चैप्टर 26। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब घंटे एक बर्फीले दलदल की तरह स्थिर होते हैं, और ऐसे समय भी आते हैं जब वे हमें एक धुंधले से रूप में तेजी से गुजर जाते हैं। ये कितना विडंबनापूर्ण है कि जिन खुशियों को हम थामे रखना चाहते हैं वे सबसे क्षणिक होती है, जबकि दुखद समय हमसे चिपके रहते हैं, जाने नहीं देते। जब से मुझे लंका खींचकर लाया गया तब से मैं डर और दुख में जकड़ी हुई थी। अब मैं उत्सव की उन्मत्त लहरों पर इतनी तेजी से बह रही थी कि मेरा सिर घूमने लगा। हालांकि ये केवल खुशियां नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थी। जब राम ने विभीषण को राजा बनाने का शाही ताज पहनाया तो मैं वही थी जो अपने पति के साथ खड़ी थी, एक स्वर्ण कलश से पवित्र जल छिड़कते हुए, जिससे उन्हें राजा का अभिषेक किया जा सके। जब राम ने विभीषण को अपनी प्रजा, खासकर युद्ध में मरे हुए लोगों की पत्नियों और बच्चों की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा, तो मैंने अपनी पति की आंखों में स्वीकृति देखी, क्योंकि यही वह बिंदु था जहां मैंने राम से ये निवेदन किया था कि ऐसा किया जाए। उनका कोई रक्षक तुमसे बढ़कर नहीं है, राम ने विभीषण से कहा। याद रखो, उनके पति और पिता भले ही हमारे खिलाफ लड़े, अपने राजा और मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़े थे। उनके सम्मान के अनुसार व्यवहार करो। विभीषण ने अपने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक सिर झुका दिया, ध्यान से, क्योंकि वो अभी तक रावण के विशाल ताज का वजन महसूस करने के आदी नहीं थे। मुझे पता था कि वह राम की बात मानेगा, न केवल इसलिए कि वह राम के प्रति श्रद्धा रखता था, बल्कि इसलिए भी कि राम और वह समान विचारों में विश्वास रखते थे। धर्म और राजधर्म की पवित्र जिम्मेदारी, इन दोनों के लिए राम ने मुझे अग्नि में कूदने दिया था। इन दोनों के लिए विभीषण ने राम को बताया था कि अपने इकलौते बेटे तारानिसेन को कैसे मारा जाए, जो अन्यथा बहुत शक्तिशाली होता। वे दोनों बाद में शोक से कांपते रहे, लेकिन अगर फिर वही चुनाव आया तो वे दोनों वही निर्णय लेते। इस विचार ने मुझे श्रद्धा से भर दिया, लेकिन ये श्रद्धा चिंता से भी मिश्रित थी। ऐसे शासकों को उनकी प्रजा बहुत पसंद करती थी, लेकिन अक्सर उनके परिवारों को बलिदान का सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ता था। विभीषण ने हमें बार बार रावण के महलों में सबसे भव्य रहने का अनुरोध किया था, लेकिन राम ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अभी भी अपनी निर्वासन की शर्तों से बंधे हैं। मुझे इस बात की खुशी थी। मुझे एहसास था कि महल, भले ही मैंने कभी उन तक कदम न रखा हो, अभी भी रावण की प्रचंड इच्छाओं से भरे होंगे। इसलिए विभीषण ने हमारे लिए एक शानदार रेशमी तंबू स्थापित किया और उसमें बहुत समय बिताया, राम से शासन के मामलों पर परामर्श करते हुए। एक ऐसे ही पल में मेरे पति ने कहा, क्वीन मांडोदरी का विशेष ध्यान रखना, उनका साथ अच्छा से देना। हमारे बीच उनका भाग्य सबसे कठिन है, क्योंकि उन्होंने पति और पुत्र दोनों को खो दिया है, साथ ही सारी सत्ता और स्थिति भी। ये भी वही था जिसे मैंने राम से कहा था कि सुनिश्चित किया जाए। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि वह मेरी माँ है। मुझे याद था कि मांडोदरी ने मेरी जान बचाई थी और मैं आभारी थी। ये मेरी मंशा है और शर्मा की भी, विभीषण ने कहा। हमने हमेशा अपनी भाभी का सबसे सम्मान किया। अगर वो नहीं होती तो रावण ने तीनों लोकों में और भी अधिक विध्वंस किया होता, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूं। वह महल में लौटने को तैयार नहीं है। वो अभी भी रावण के अंतिम संस्कार की चिता के पास बैठी हैं, जो किसी रहस्यमय कारण से अभी भी जल रही है, जैसे रावण का शव उस पर रखा गया था। शर्मा ने मुझे बताया कि वह अभी भी अपने रानी के वस्त्र पहन रही हैं और माथे पर सिंदूर भी लगाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपना ताज फेंक दिया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो तब तक विधवा नहीं मानी जाती जब तक चिता की आग नहीं बुझ जाती। वह न तो खाना खाती है, न पीती है, न किसी सवाल का जवाब देती है। शर्मा को लगता है कि वह प्रार्थना कर रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने अपना ताज उतारा और उलझन में अपने बालों में हाथ चलाया, और मैंने देखा कि उसके बाल झड़ रहे थे। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे भरत, वो भी कभी राजा बनने की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन किस्मत ने और कुछ तय किया था। राम चिंतित लग रहे थे।
मुझे डर है कि इसके लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता हूँ। जब रावण मर रहा था, मैं युद्ध भूमि पर उससे मिलने गया था। मैं उससे राज्य शासन सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि वह महान शासक था। मैं निराश नहीं हुआ। उसकी सांसें टूटने के बावजूद उसने मुझे ऐसे कई सबक दिए जो मेरे राज्य में वापसी पर बहुत काम आएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना बुद्धिमान और महान व्यक्ति अपनी बदला लेने की भावना और लालच के कारण इस कुपथ पर चला गया और इस भाग्य को अपने ऊपर लाया। आह, ये है मन की विरोधाभासी शक्ति। जब हम इसे नियंत्रित करते हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जब हम इसे खुद पर हावी होने देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब मैं उसे छोड़ने लगा, एक महिला आई, चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और आशीर्वाद मांगने के लिए झुकी। उसकी आवाज से मुझे लगा कि वो दुखी है और इसलिए मैंने कहा, कोई नया दुख तुम्हारे पास न आए। उसकी कलाई में बंधी चूड़ियों से, जो शरीर का एकमात्र दृश्य भाग था, मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। इसलिए मैंने कहा, तुम कभी विधवा न हो। इस पर महिला ने घूंघट हटाया और कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम मांडोदरी हो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, और तुम राम हो, महान योद्धा। यहाँ उसकी आवाज में तिरस्कार था, जिन्होंने मेरे पति और बेटे को धोखे से मारा, और अब तुम मुझे एक बेकार आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे माफ करना, माँ। मैंने कहा, मैं एक और बेहतर आशीर्वाद सोचूंगा। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इसके लिए कम से कम मैं प्रोविडेंस का धन्यवाद करती हूँ, और मुझे तुम्हारी ओर से कोई और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तुम जिन्होंने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, ये मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से खुद को क्षमा कर सकते हो। अब मैं तुम्हें कुछ दूंगी, बदले में एक शाप। तुम्हारे सबसे आनंदमय पल में तुम्हारा जीवन राख में बदल जाए। वह दर्द जिसे तुमने मुझे दिया, वही दर्द तुम्हारे दिल को भी तोड़े। राम ने कहा, तो शायद मैं ही वो हूँ जो मांडोदरी को इस शाश्वत यातना का शिकार बनाने के लिए जिम्मेदार हूँ। जब मैंने राम से मांडोदरी के शाप के बारे में सुना तो मुझे एक झटका सा लगा। क्या उसका सुख मेरे सुख से जुड़ा नहीं था? अगर उसका दिल टूटा तो मेरा दिल कैसे इंटैक्ट रह सकता था? रात को मैं जागी रही, मांडोदरी के बारे में सोचते हुए, जो रावण की चिता के पास दुखद रूप से बैठी थी, न तो पत्नी और न ही विधवा, जब तक मृत्यु ने उसे नहीं छीन लिया। और फिर मुझे एक बात समझ में आई, उसके लिए यह कोई श्राप नहीं था, ये दुखद भी नहीं था। उसने खुद ये भाग्य चुना था, क्योंकि जब वो राम के पास छिपकर आई तो उसे शायद अंदाजा हो गया था कि राम क्या कहेंगे। मांडोदरी ने अपने पति की चिता के पास जीवन भर बैठने का निर्णय लिया। उसने यह किया, सारे सांसारिक सुख और शक्ति छोड़ दी, क्योंकि वह उसे सब कुछ के बावजूद प्यार करती थी। ये अंतिम कदम उसकी उस प्रेम की और माफी की घोषणा थी। क्या मैं ये कर सकती थी? मुझे नहीं पता था कि क्या मैं इतनी भक्ति और माफी देने के लिए सक्षम थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मेरे प्रेम को धोखा दिया और जिसने मेरी सलाह को बार बार नकारा, जिससे मृत्यु ने मेरे घर में प्रवेश किया और मेरे बेटे को छीन लिया। सितायन। अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। अन्य मामलों में भी हमें हस्तक्षेप करना आवश्यक था। भगवान राम, विभीषण ने पूछा, हमें उन राक्षसी महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने माता सीता की रक्षा की? आपके वानर सैनिक उन्हें उनके द्वारा पहुंचाए गए कष्ट के कारण मार डालना चाहते हैं। उन्हें सच में सजा मिलनी चाहिए। राम ने कहा, लेकिन मैंने जल्दी से बीच में ही बात काट दी। वे भी सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थीं, रावण की सेनाओं की तरह जो युद्ध भूमि पर थी। उनके द्वारा मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार में कुछ व्यक्तिगत नहीं था। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए भगवान, खासकर त्रिजटा को, जिसने अक्सर मुझे नुकसान से बचाया। जब तक मैं लंका में रहूं, मुझे वह मेरी सहायक बननी चाहिए। राम और विभीषण मुझे हैरान होकर देखने लगे। राक्षसों के राजा ने कहा, मैंने सरमा से सुना है कि आपने कितना कष्ट सहा, माता सीता।
मैं किसी ऐसी महिला के बारे में नहीं सोच सकता जो अपने सताने वालों को इतनी आसानी से माफ कर दे। ये वास्तव में उदारता है, लेकिन ये उदारता नहीं थी। मैंने राक्षसियों से कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि मैंने कभी उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भी कभी मुझे प्यार करने का नाटक नहीं किया। जब प्यार शामिल होता है तो माफी अधिक कठिन हो जाती है, लेकिन ये बात व्यक्त करना बहुत जटिल थी और शायद पुरुषों के लिए इसे समझना और भी कठिन। इसलिए मैंने कहा, बदला लेने से किसी का भला नहीं होता। विभीषण ने सिर हिलाया, लेकिन राम ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ सीता, लेकिन न्याय को लागू होना चाहिए, भले ही उसे दया के साथ मिलाया जाए, अन्यथा राजा को कमजोर समझा जाएगा और उसकी धरती पर अपराधी राज करेंगे। राक्षसियों को 100 कोड़े मारे जाने चाहिए, सिवाय त्रिजटा के, जिसने सचमुच तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश की। वह तुम्हारे पास रह सकती है जब तक हम यहाँ हैं। हालांकि अब जब विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका है और मेरे 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने को है, तो ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा। लक्ष्मण अधीर होकर इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने कहा, सुरपनखा के बारे में क्या? क्या उसे विशेष सजा नहीं मिलनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से, या और भी अच्छा हो तो बाजार में सबको देखने के लिए? मैं खुद उसे सजा देने को तैयार हूँ। वही थी जिसने ये पूरी तबाही मचाई, वही थी जिसने रावण को उकसाया, उसके सम्मान और लालच को खेला। असल में वही थी जिसने अपनी कौम को नष्ट कर दिया। विभीषण ने सिर झुका लिया। मैं सहमत हूँ। यही कारण है कि जब मैं लंका पहुंचा तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई है। मेरी हाथ अनायास ही मेरे गले की ओर बढ़ी। कभी कभी रात के बीच में मैं एक हद तक घबराहट से जाग उठती, सोचती कि कोई मुझे घोंट रहा है। अब मुझे एक असुविधा का एहसास हुआ और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि गुस्सा भी आया, ये सोचकर कि सुरपनखा, जिसने इतनी सारी पीड़ाएं दी, वो अब कहीं भी आजादी से घूम रही थी। ये अन्याय था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मुझे आभारी भी था कि मुझे उसे और अधिक सजा होते हुए नहीं देखना पड़ा। मैं अब भी उस खुशी खुशी और विश्वास से भरी लड़की को याद करती थी जो लक्ष्मण द्वारा उसके साथ हुए अत्याचार से पहले जंगल में थी, और मुझे ये सोचकर पछतावा था कि अगर मेरे पति और साले ने उस दिन उसकी निर्दोष प्रगति को अधिक दयालुता और क्षमा से लिया होता, या अगर मैंने जल्दी और जोर से विरोध किया होता और उन्हें उसे चोट पहुंचाने से रोका होता, तो जो त्रासदी हुई वो सब टल सकती थी। हाँ, मैंने भी इस विनाश में अपनी भूमिका निभाई थी। अगले कुछ दिनों में राम और मैंने बंदर सिपाहियों को कई उपहार दिए, रत्न, कवच और रावण के बगियों से दुर्लभ फल, और उन्हें उनके वन घरों को भेज दिया, एक्सेप्ट हनुमान को छोड़कर, जिनसे हम सभी गहरे जुड़े हुए थे। राम, लक्ष्मण और मैं, प्रत्येक के अपने कारण थे, क्योंकि उसने हमें विभिन्न तरीकों से बचाया था। हमने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारे साथ अयोध्या चलें और राम के लंबे समय से टली हुई राजतिलक में हमारे साथ रहें। मैंने गुपचुप रूप से आशा की कि वह अपना शेष जीवन हमारे साथ बिताएंगे, और उन्हें मनाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करने की योजना बना रहा था। मैं महसूस करता था कि उनके साथ एक गहरा जुड़ाव था, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझे माँ कहते थे, और जहाँ भी मैं जाती वह मेरे साथ रहते। उनका व्यवहार इतना विनम्र था कि अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं विश्वास नहीं करती कि वह कितने अद्भुत योद्धा है। मुझे यकीन था कि जब तक वो हमारे साथ रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मुझे सुरक्षा की चिंता क्यों हो रही थी? हमारे दुश्मन मर चुके थे और हम विजय के साथ अपने घर लौट रहे थे। निश्चित ही ऐसा महसूस करना मूर्खता थी। बंदरों का दल खुशी खुशी समुद्र पुल पार करता हुआ जा रहा था। केवल सुग्रीव और उनके मुख्य कमांडर छोड़कर, जो हमें विदा देने के लिए रुकना चाहते थे। बंदरों की पंक्ति को छोटा होते और फिर गायब होते देख मुझे दिल में एक कसक महसूस हुई। ये मुझे चौंकाने वाला था, क्योंकि हालांकि मैं उनका आभारी थी, लेकिन मैं उन्हें वास्तव में अच्छे से नहीं जानती थी।
शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा था, और उनके जीवन का भी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे खुशी के साथ साथ एक तरह की मायूसी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके जीवन के सबसे नायक दिन अब समाप्त हो गए थे। मुझे अंदाजा था कि उनमें से कई लोग अपनी शेष जिंदगी इस समय की गौरवपूर्ण घटनाओं को फिर से सुनाते हुए बिताएंगे। वह समय जब उन्होंने असंभव को संभव किया था, समुद्र को पार किया, सबसे शक्तिशाली राक्षसों को मारा, ऐसे करतब जिन्हें देवताओं ने भी पूरा नहीं किया था। लेकिन कुछ मैंने उनके आंखों में ये देखा था, इतने बदल गए थे कि वे अब घरेलू जीवन से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो वे अब क्या करेंगे? और जब मैं अयोध्या लौट आऊं तो मेरा क्या होगा? क्या रानी बनने का संचित जीवन, जिसमें महल प्रशासन के हर पहलू को देखना और कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, मुझे संतुष्ट करेगा? लेकिन मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। जैसे ही बंदर अदृश्य हो गए, राम ने मेरा हाथ थाम लिया। अब जब उनका लंका का कार्य समाप्त हो चुका था, तो उनमें एक प्रकार की तात्कालिकता थी। अयोध्या मुझे बुला रही है, राम ने मुझे बताया। वह मेरी वापसी के लिए रो रही है। मुझे जल्द से जल्द वापस लौटकर अपनी राजगद्दी संभालनी है। उनका जोश मुझसे भी प्रभावित हुआ। अचानक मैं लौटने के लिए तैयार हो गई और उनकी मददगार और रानी बनने के लिए। ये समय था अपने घर को व्यवस्थित करने का, अयोध्या में अपनी छाप छोड़ने का, कुछ चीजें बदलने का, और अपनी बहन मेरी प्रिय उर्मिला को देखने का, जिसे मैं अब तक इस दौरान नहीं सोच पाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे ऊपर और कोई दुख आ गया तो मैं टूट जाऊंगी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।